The sum of first three terms of AP is 33. So let the three terms of AP be A minus D, A plus D. तो हम यहाँ पे जनरली ये वाली AP एज्यूम करते हैं जिसमें नेगेटिव टर्म्स भी होती हैं, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन के टाइम पे इजी रहती हैं। हम यहाँ पे ए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, A plus D, A plus 2D। तो समेशन के टाइम पे जो नेगेटिव टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, तो उसका सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाता है। तो इसलिए हम हमेशा एपी जो है, हमें हमेशा एपी में नेगेटिव टर्म्स को इंक्लूड करना चाहिए। जैसे यहाँ पे ए माइनस डी है, उसके बाद ए, फिर ए प्लस डी। तो इनका सम करेंगे अगर, तो यहाँ से डी कैंसिल हो जाएगा, तो एक वेरिएबल बचेगा, तो वो कैलकुलेशन में इजी हो जाता है। तो लेट एज्यूम ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी आर थ्री टर्म्स ऑफ एपी। तो ये थ्री टर्म्स एबी में है। तो इसका फर्स्ट टर्म जो होगा, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए माइनस डी, और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी के बराबर। अब यहाँ पे लिखा है कि सम जो है इन तीनों टर्म्स का वो 33 के बराबर है। तो इनका सम ले लेंगे टर्म्स का, तो ये 33 के बराबर है। तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 33। तो यहाँ से डी कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसकी यूटिलिटी है नेगेटिव टर्म्स को इंक्लूड करने की। ए माइनस डी और ए प्लस डी, यहाँ पे डी कैंसिल हो गया, तो 3a प्लस 33। तो a इक्वल टू 11। अगर हम यहाँ पे AP को ए प्लस डी, ए प्लस 2D लेते, तो यहाँ पे टू वेरिएबल्स की इक्वेशन फॉर्म होती, जैसे ए प्लस डी इक्वल टू 11। तो यहाँ पे टू वेरिएबल्स आते, इसलिए हमने ये वाली एपी एज्यूम करी जिसमें डी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए माइनस डी, ए प्लस डी। नेक्स्ट है इफ फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ से ए हमें मिल गया है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं, जो एपी थी 11 माइनस डी, 11 और 11 प्लस डी। तो ये इम्प्रोवाइज्ड एपी है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट लेंगे, तो वो सेकेंड टर्म से 29 एक्सीड करेगी। तो 11 माइनस डी और 11 प्लस डी का प्रोडक्ट जो है वो 29 ज़्यादा है सेकेंड टर्म से। सेकेंड टर्म 11 है। अब ये वाली जो फॉर्म है, ये a माइनस बी, ए प्लस बी है, a माइनस बी, ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा 11 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 40। तो ये हो जाएगा 121 माइनस 40 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू डी। तो डी की वैल्यू होगी 9 के बराबर, प्लस माइनस 9। तो ये तो 9 होगी और माइनस 9 होगी। तो ए की वैल्यू 11 है और डी की वैल्यू प्लस माइनस 9। तो फाइंड द एपी, हमें एपी पूछा है, तो यहाँ पे दो एपी फॉर्म होंगी क्योंकि डी की दो वैल्यूज हैं। तो एक इंक्रीजिंग एपी होगी, एक डिक्रीजिंग एपी होगी, क्योंकि एक पॉजिटिव डी है, एक नेगेटिव डी है। तो पॉजिटिव डी के केस में इंक्रीजिंग एपी फॉर्म होगी। अब देखते हैं कि कौन से केस में कौन सी एपी फॉर्म होगी, क्योंकि टर्म्स पे डिपेंड करता है वो। तो अगर डी को हम पॉजिटिव लेंगे प्लस 9, और ए तो 11 है, तो ए पी जो फॉर्म होगी वो 2, फिर 2 प्लस 9 11, और 11 प्लस 9 20। तो डी को प्लस 9 लिया तो इंक्रीजिंग एपी है, ये इंक्रीज कर रही है। अब ए को 11 लेंगे, तो ये पहली एपी है, ये फर्स्ट एपी है। यहाँ पे दो एपी फॉर्म होंगे। डी इक्वल टू माइनस 9 लेंगे, तो 11 माइनस 9, 11 प्लस 9 20, 11 और 2। तो ये डिक्रीजिंग एपी है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज डिक्रीज कर रही हैं। तो ये सेकेंड एपी है। तो दो एपी फॉर्म होंगी, 2 11 20, 20 11 2।
द सम ऑफ 4 consecutive terms in an AP is 32. अब यहाँ पे 4 टर्म्स दे रखा है, तो 4 टर्म है, तो हम इसमें कैसी एपी बनाएंगे? एक एपी हम ए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, पर यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो हम नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे और 2 का डिफरेंस लेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, ये 2 टर्म्स हो गई, फिर a प्लस डी, a प्लस 3d, तो ये 4 टर्म्स हैं। लेट 4 terms of AP be a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d। तो इनका सम अगर लेंगे तो d वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो 4a इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। अगर इनका सम लेंगे, इनका सम करेंगे, तो सम 32 के बराबर है, तो सम इज इक्वल टू 32। तो ये हो जाएगा a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, इनका सम 32 के बराबर है। 3d से 3d कैंसिल हो जाएगा, d से d, 4a इज इक्वल टू 32, a इक्वल टू 8, तो a की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू 8 है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म ये है a माइनस 3d, इसका प्रोडक्ट लेंगे और a प्लस 3d अपॉन प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म्स, a माइनस डी, ये मिडिल टर्म्स हैं, ये मिडिल टर्म्स हैं, इनका प्रोडक्ट। अब इनका रेशियो जो है 7/15 के बराबर है, 7/15। तो यहाँ से a प्लस बी, ए माइनस बी को अप्लाई करेंगे, a प्लस बी, ए माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। इसको हम लिख सकते हैं 15a स्क्वायर माइनस 135d स्क्वायर इज इक्वल टू 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। तो ये 8a स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 128d स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू 16d, तो यहाँ से a की वैल्यू जो होगी, a इज इक्वल टू प्लस माइनस 4d। तो d की दो वैल्यूज होंगी, यहाँ से भी d की जो वैल्यूज होंगी प्लस माइनस 8/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो d की दो वैल्यूज हैं 2 एंड माइनस 2, तो यहाँ पे भी दो ए बी फॉर्म होंगी। फाइंड द नंबर्स, तो एक रिवर्स ऑर्डर में होगी, एक जो एपी होगी और दूसरे का रिवर्स ऑर्डर होगा उसमें। तो अगर एक 1 to 3 है तो दूसरी 3 to 1 होगी, जैसे पिछले एग्जांपल में देखा था 2011 2, और जो दूसरी टर्म थी वो 2 से स्टार्ट हो रही थी, 2 11 20। तो एक एपी दूसरी की रिवर्स रिवर्स एपी होगी। तो a और 2 को पुट करेंगे, तो 8 है, 8 माइनस 6 2, फिर 8 माइनस 2, 8 प्लस 2 एंड 8 प्लस 6, तो ये 2 6 10 14। तो अगर एक एपी ये है तो दूसरी एपी अपने आप आ जाएगी, उस वो होगी 10 26 2। तो यहाँ पे दो एपी होंगी, इसका कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस 2d के बराबर होगा, कॉमन डिफरेंस 2d के बराबर होगा इनका। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2d, तो ये हो जाएगा 4, इसका कॉमन डिफरेंस 4 है, इसका कॉमन डिफरेंस -4 है। If the m times the mth term of AP is equal to n times the nth term, तो nth टर्म जो होती है a प्लस n-1d होती है, जनरल टर्म होती है किसी भी AP की। यहाँ पे a फर्स्ट टर्म होती है, ये फर्स्ट टर्म है, ये कॉमन डिफरेंस होता है, और ये नंबर ऑफ टर्म्स होता है, नंबर ऑफ टर्म्स और ये कॉमन डिफरेंस। तो हमसे पूछा है कि m टाइम्स mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म, ये गिवन है, ये गिवन है, और लिखा है कि m इज शुड नॉट बी इक्वल टू n। तो शो करना है हमें, टू प्रूव दैट a प्लस m प्लस n m प्लस nth टर्म ऑफ AP इज 0, ये हमें प्रूव करना है।
तो गिवन से स्टार्ट करेंगे। तो गिवन है m a plus m minus 1 d is equal to n a plus n minus 1 into d। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। m a plus m m minus 1 d is equal to n a plus n d n minus 1। तो यहाँ से m minus n हो जाएगा, यहाँ पे भी यहाँ पे d कॉमन आ जाएगा। तो m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 0। तो m माइनस n a प्लस d, यहाँ पे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस ऑफ m माइनस n इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं m माइनस n, ये a प्लस t। अब ये जो फॉर्म है ये a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म है। तो m माइनस n m प्लस n माइनस ऑफ m माइनस n इक्वल टू 0। तो m माइनस n a प्लस d m माइनस n m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m माइनस n कॉमन आ जाएगा, m माइनस n कॉमन आ जाएगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हमें गिवन था m शुड नॉट बी इक्वल टू n, देयरफॉर m माइनस n शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब जो ये सेकेंड टर्म है मल्टीप्लाई में वो 0 होगी, तभी ये प्रोडक्ट 0 होगा। क्योंकि m और n इक्वल नहीं हो सकते, तो ये 0 हो नहीं सकता, तो इसको 0 होना पड़ेगा क्योंकि ये इसका प्रोडक्ट 0 है। तो m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम इसको जनरल टर्म से कंपेयर करेंगे, इस एक जो टर्म आई है ये 0 के बराबर है, इसको जनरल टर्म से कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट टर्म सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है। जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स दे रखी हैं उनको चेक करेंगे। तो इसको कंपेयर करेंगे a प्लस m प्लस n माइनस 1 a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। तो ये किसके बराबर है, ये n नंबर ऑफ टर्म्स के बराबर है। तो इसका मतलब ये m प्लस n वाली फॉर्म है इक्वल टू 0। तो हेंस वी हैव प्रूव्ड जो m प्लस nth टर्म होगी इस AP की वो 0 के बराबर होगी। m प्लस nth टर्म इज 0, m प्लस nth term of this AP is equal to 0, hence proved. In an AP, if the first term is a equal to 7 and nth term is given 84, the sum of first n terms is Sn भी दिया हुआ है हमें 2093 is equal to 2। तो सिंपली यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है। तो Sn की जो वैल्यू फॉर्मूला होता है वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के केस टर्म्स में वो होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस an। ये Sn का फॉर्मूला होता है, कंडेंस्ड फॉर्मूला होता है, कंडेंस्ड फॉर्म होती है ये कंडेंस्ड फॉर्म। तो Sn की गिवन है 2093 अपॉन 2 इक्वल टू n निकालना है हमें अपॉन 2। फर्स्ट टर्म 7 है, लास्ट टर्म 84 है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। 2093 अपॉन 91 इज इक्वल टू n 2093 अपॉन 91। तो इसको हम डिवाइड करेंगे सिंपल डिवीजन वाले प्रोसेस से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आएगा यहाँ पे 18 आएगा। तो 182 3 से करेंगे तो 3 9 27, तो 2 से जाएगा ये 723। तो इंटू 3 करेंगे तो ये 23 टाइम्स जाएगा। तो n की वैल्यू जो है 23 के बराबर होगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है तो n की वैल्यू इज इक्वल टू 23।
In an AP, if the first term is minus 16, A is equal to minus 16 and common difference is minus 2. The sum of first 10 terms is हमें पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकालनी है. ए और डी दे रखा है, तो सम का जो फॉर्मूला होता है एसएन का n/2 इज इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी. तो S10 निकालना है, तो n की वैल्यू 10 पुट करेंगे, 10/2. a दे रखा है -16, 2 इंटू -16 प्लस 10 की वैल्यू n की वैल्यू 10 है, -1 -2 d की वैल्यू है, तो ये 5 हो जाएगा, -32 और ये 9 इंटू -18, तो -50 -250. तो सम ऑफ 10 टर्म्स जो होंगी, फर्स्ट 10 टर्म्स 1 2 3 10, तो पहली 10 टर्म्स का जो सम होगा, इनका जो सम होगा, समेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 250. तो -250 इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि कॉमन डिफरेंस -2 है, तो डिक्रीजिंग एपी है, तो सम -250 नेगेटिव आएगा. ज़्यादा चांसेस है कि सम नेगेटिव आएगा जब एपी डिक्रीजिंग होती है. कभी कभी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती हैं तो सम पॉजिटिव आ जाता है, पर जनरली इस डिक्रीजिंग एपी का जो सम होता है वो नेगेटिव आता है.